आप सभी का स्टडी विद प्रशांत एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी हाल में ही काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। उस टॉपिक का नाम है हिजाब विवाद। है क्या, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, कैसे हुआ है और क्या लेटेस्ट इसके अपडेट्स रहे हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिजाब विवाद। काफ़ी ज़्यादा गर्म मुद्दा है और कह सकते हैं यूपीएससी के लिए इन सब मुद्दे जो हैं वो प्लेट में परोसे गए हुए एक अच्छी डिशेस की तरह होते हैं। आजकल कर्नाटक का माहौल हिजाब विवाद से पूरा तनावपूर्ण हो चुका है। हिजाब के ऊपर राजनीतिक गलियारें काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही हैं। तो कॉमन सी बात है, जहाँ पे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पे धर्म की बातें होने लगती हैं, जहाँ पे एक धर्म और दूसरे धर्म के प्रति कटाक्ष उत्पन्न होने लगती है, तो वहाँ पे राजनीतिक पॉलिटिक्स, राजनीति जो होना वो लाजमी है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इन्हीं के ही दम पर, इन्हीं मुद्दों के दम पर जो है वो अपना घर बसाने की कोशिश करती हैं और राजनीतिक पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर जो है टिकी होती हैं, वरना वो टिकी ना रहे, उनको एक टॉपिक मिल गया है। तो है क्या ये हिजाब विवाद? कर्नाटक में कुछ लोग मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज में हिजाब पहन के जाने पर विरोध कर रहे हैं। भाई कहाँ से विवाद स्टार्ट होता है आपका? ये कर्नाटक में देखने को मिलता है ये हिजाब विवाद। भाई यहाँ पे मना किया जा रहा है मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहन के जाने पर, विरोध कर रहे हैं। जबकि कुछ का कहना है कि हिजाब पहनना तो उनके धर्म से संबंधित है। कुछ लोगों ने इसे धर्म का टूल दे दिया है, कुछ लोगों ने इसे जो है धर्म का मुद्दा बना दिया है कि भाई कि उनका कहना है कि हिजाब तो धर्म का से संबंधित है। हिजाब का मतलब क्या है, पहले तो ये क्लियर कर लें कि एग्जैक्टली हिजाब है क्या। हिजाब है क्या, तो देखते हैं जरा हिजाब के बारे में, देखते हैं जरा हम लोग। ये मुद्दा आया है तो कहां से आया? इस्लाम में हिजाब का मतलब पर्दे से है। लोगों की माने तो कुरान में हिजाब कपड़े के तौर पर नहीं बल्कि पर्दे के तौर पर बताया गया है। लोगों का कहना है कि भाई हिजाब एक कपड़े की तरह हम लोग नहीं पहनते हैं, एक पर्दे की तरह यूज किया जाता है हिजाब को, एक पर्दे की तरह यूज किया जाता है हिजाब को। ठीक है, तो मोस्ट पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे हिजाब का जो यूज हो रहा है वो ऐसा पर्दे की तरह यूज हो रहा है। शुरुआत कहाँ पे होती है? कर्नाटक में एक क्षेत्र की बात है। कर्नाटक में एक एरिया पड़ता है उडुपी। कर्नाटक में एक एरिया पड़ता है उडुपी। उडुपी से इसकी शुरुआत हुई। उडुपी के एक महिला विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनकर आने पर क्लासेस में प्रवेश नहीं मिला। जो मुस्लिम महिलाएं थी उस विश्वविद्यालय में जो पढ़ रही थी, वहां पर उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अच्छा, जब उनको प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, जब देखते क्या है, क्यों नहीं मिली, रीजन तो ये देखना जरूरी है कि मिली क्यों नहीं आखिर। क्योंकि जब मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही थी तो तभी हिंदू छात्राएं जो भगवा स्कार्फ पहनकर जो है स्कूल आने लगी। भगवा स्कार्फ पहनकर जो है वो स्कूल आने लगी और एक दूसरे को देखकर वो लोग नारे लगाने लगे और अपने धर्म की बातें करने लगे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और नौबत वहां पे बड़ी नाजुक आ गई थी और हालत काफी वहां पे गंभीर होती जा रही थी। स्थिति काफी जो है वहां पे गंभीर होने लगी। अब जब दो मुद्दे यहाँ पे बन रहे थे हिंदू और मुस्लिम में, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे राजनीतिक पॉलिटिक्स जो है वो इंटरफेयर ना करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। आपकी सभी पार्टियां जो हैं वो छोटी मोटी पार्टियां जितनी भी हैं आपकी, वो सारे दल जो हैं वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या रहा, इन्होंने इंटरफेयर जब करना स्टार्ट किया तो क्या क्या इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहे, किस हिसाब से इन लोगों ने चर्चा की। तो राजनीतिक पार्टियों में से हम बात करते हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग दिया गया। हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग दिया गया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने छात्राओं के हिजाब पहनने का समर्थन किया। कांग्रेस ने जो है, अब दो पार्टियों की बात करते हैं, अगर हम मेन पार्टी उठा के देखते हैं तो कांग्रेस की बात करते हैं और बीजेपी की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने तो पूरा समर्थन किया। किस चीज का समर्थन किया? मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने का। वहीं बीजेपी का मानना है कि हिजाब की आड़ में बेटियों के शिक्षा के अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है।
हिजाब की आड़ में बीजेपी कहना है कि मुस्लिम की शिक्षाओं को खतरे में डाला जा रहा है। सही बात है कि जहाँ पे शिक्षा की बात हो रही हो, जहाँ पे जिस स्थान में विश्वविद्यालय में स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पे धर्म का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वहाँ पे धर्म का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वहाँ पे केवल शिक्षा से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो कम्युनिटीज हैं उनको आपस में अपने धर्म का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती वहाँ पे धर्म को लेकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक अलग व्यवस्था हो गई है और धर्म आपका अलग व्यवस्था हो गई है। जहाँ शिक्षा की बात हो तो केवल हम लोग शिक्षा के टॉपिक में ही बात करें, धर्म का मुद्दा ना लाएं। जहाँ पे हम शिक्षा की बात करें तो हम केवल शिक्षा की बात करें, वहाँ पे हम धर्म का मुद्दा लेकर सामने ना आए। अब फाइनल इसका हुआ क्या, मामला जो है वो पहुंच गया हाई कोर्ट। मामला कहाँ पहुंच जाता है, वहाँ पे हाई कोर्ट में पहुंच गया, मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है वहाँ से, तो लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कर्नाटक हिजाब को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। अभी भी कॉन्टिन्यूसली सुनवाई हो रही है, उसका फाइनल अभी अपडेट कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी जो अंतिम फैसला आया है वो आया है कि अंतिम फैसले आने तक हाई कोर्ट ने हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे को पहनने पर पाबंदी लगा दी है। हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे को पहनने पर इन लोगों ने रोक लगा दी है कि जब तक आखिरी फैसला ना आए, कोई भी छात्राएं, कोई भी महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखती हों, कोई भी जो है ऐसे कपड़े पहन कर नहीं आए जिससे उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो अंतिम फैसले आने तक हाई कोर्ट ने हिजाब, बुर्का, भगवा गमछे को पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है, अभी रोक लगा दी है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है यहाँ पे। और बात करते हैं कि इसको आर्टिकल 25 के मुद्दे को से भी देखा जा रहा है। तो आर्टिकल 25 है क्या यहाँ पे, तो देखते हैं। आर्टिकल 25 के अनुसार कानूनन वैध तो नहीं है, कानूनन वैध तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 धार्मिक मान्यताओं के पालन की आज़ादी देता है। तो यहाँ पे मुस्लिम, यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो ये उठा रही कि इनके कुरान में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है इस हिजाब को पहनने के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पहनकर आने से रोकेंगे तो ये आर्टिकल 25 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल 25 बताता है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को पालन करने की आज़ादी हमें देता है। आर्टिकल 25 धार्मिक मान्यताओं के पालन करने की आज़ादी देता है। अगर आप हमें रोकेंगे तो मतलब आप मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मुस्लिम छात्राओं या उनकी तरफ से जो पेश की गई, जो है उनके हिसाब से पेश की गई बातों में ये बताया गया है कि अगर उनको हिजाब पहनने से रोका जाता है तो उनके आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट क्या आती है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह इसमें आती है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये यूपीएससी लेवल के लिए ये जो आपके एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिखेंगे पेपर वगैरह को, तो इन सब टॉपिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जिससे आप अपने पॉइंट्स इसमें बना सकते हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद में एक प्रॉपर सा नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी करते रहिए हमारे साथ में, और साथ ही सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऐसे ही टॉपिक आपको लाते रहेंगे और हम लोग अपनी क्लासेस फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।